गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर ऑल वेल। अच्छा जी, आज गोल्ड और जीबीबी जेबीवाई की एनालिसिस शेयर कर देता हूँ मैं। आज भी बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। कल जो है हमने जो एनालिसिस शेयर की थी उसके बाद ये शॉर्ट की ट्रेड बनी थी, यहाँ से हमने ये ट्रेड ली थी। कुछ इस तरह से ये सेटअप था। ये हमारी रेजिस्टेंस थी और ये हमारी सपोर्ट थी। अब एस वाली कैंडल ने जो ब्रेकआउट दिया है, एस वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये हमने ट्रेड नहीं ली। और दूसरी बात ये हमारी टाइमिंग्स में भी नहीं थी। लेकिन अगर ये इसका हाई ब्रेक करती तो मे भी पॉसिबल हम ट्रेड लेते, लेकिन ना तो वो हमारी टाइमिंग्स थी और ना इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अब उसके बाद चलते चलते यहाँ पे पूरे 5 बजे एनवाई सेशन में ये वाली कैंडल क्लोज हुई है। ये हमें ब्रेकआउट मिला है। जैसे ये वाली कैंडल ने एक छोटी सी लिक्विडिटी विक बनाई, इसकी लो ब्रेक की और यहाँ तक हमने इसको शॉर्ट किया 21 पिप्स। ये विक फिल हमने इसको किया है, यहाँ तक 22 पिप्स ग्रैब किए हैं। तो आज के एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। सेम ब्रेकआउट सेटअप का हम वेट करेंगे। ये हमारी जो है वो रेजिस्टेंस है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है। दोनों साइड पे हमें क्लीन रेंज मार्क करनी होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद। अब नेक्स्ट यहाँ से अगर हम यहाँ पे अगर हमें क्लोज मिलती है तो हमारे हमारे जो टारगेट होगा वो ये होगा। अब क्या यहाँ से यहाँ तक 30 पे रेंज है जी, ये तकरीबन 40 पे रेंज है, तो ये हम कवर कर सकते हैं। लेकिन ये सेटअप सिर्फ तभी काम करते हैं जब आपका वॉल्यूम टाइम हो, क्योंकि ये जो विक है अगर वॉल्यूम टाइम नहीं होगा तो यहाँ से आपकी ये जो है मार्केट वापस रिजेक्ट हो सकती है। और दूसरी बात ये M15 पे भी अगर हम देखें तो रेजिस्टेंसेस यहीं पे आ रही है, ये विक्स है, तो वॉल्यूम टाइम होगा ही। वॉल्यूम इसको ईजिली इन विक्स को क्रॉस करते हुए हमें ये वाला टारगेट अपना पूरा करके देगा। और उसके बाद जो है वो अगर यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेड करते हैं और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा 1-2 कैंडल कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, उसके बाद आप दोबारा से यहाँ रेंज मार्क करके ब्रेकआउट सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो लॉन्ग के लिए। और शॉर्ट के लिए सिंपल सी चीज़ है अब ये वाली कैंडल हमें इस सपोर्ट के नीचे क्लोज चाहिए तो हम इसको यहाँ तक शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारी क्लीन रेंज है, यहाँ तक 30 पिप्स हमें मिनिमम चाहिए होते हैं। और ये जो है 66 पिप है, 66 पिप बहुत है। अच्छा, शॉर्ट के लिए भी हम जा सकते हैं और लॉन्ग के लिए भी जा सकते हैं। कोई यहाँ पे इस वक्त में ट्रेंड इतना ख़ास मैटर नहीं करता। अगर हम शॉर्ट के लिए आएंगे तो ये यूँ समझ लें कि अभी 3 घंटे बाकी हैं H4 की कैंडल क्लोज होने में। अभी H4 क्या में भी पॉसिबल ये हो सकता है कि ये जो ऊपर जा रही है कैंडल, ये H4 प्रीवियस H4 की विक फिल कर रही है और उसके बाद यहाँ पे ये हमें क्लोज ना दे, वापस मार्केट नीचे आए, इस वाली सपोर्ट पे जो हमने मार्क की है M30 के नीचे हमें क्लोज दे दे, या H1 के नीचे क्लोज दे दे या M30 के नीचे यहाँ क्लोज दे दे, तो ये वाली जो विक है ये H4 की बेसिकली लो होगी। H4 यहाँ पे फ्लिप भी हो जाएगी बेयरिश में और H4 की लो ब्रेक भी होगी, तो हम इसको यहाँ तक इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको अपनी बाइस जो है वो डिसाइड करनी होती है कि आपको लॉन्ग जाना है या शॉर्ट, और फिर उसके बाद आप अपनी बाइस चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त सिनेरियो है वो लॉन्ग भी जा सकते हैं हम और शॉर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है वो गोल्ड की एनालिसिस है। H4 की है इस वक्त में विक फिल हो रही है, मे बी पॉसिबल, और यहाँ पे अगर हमें क्लोज मिली हम यहाँ तक इसका लॉन्ग कर सकते हैं, और अगर सपोर्ट के नीचे क्लोज मिली तो यहाँ से शॉर्ट। GBP JPY की जो है हमारे पास सपोर्ट, ये हमारी सपोर्ट है, इसके नीचे अगर क्लोज मिली तो हम इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ तक। बीच में हम जो है वो पार्शल्स क्लोज करेंगे 25-30 पिप्स पे, 20 पिप्स पे, बाकी हम चलने देंगे 50% क्लोज करके, 50% अपने TP तक चलने देंगे। और यहाँ पे अगर हम अपना रेजिस्टेंस मार्क करें, if we look into M15 there's a resistance above this place। अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं कि क्या ये 30 पिप्स रेंज है। जब भी आप रेजिस्टेंस मार्क जी, ये 37 पिप रेंज है, तो हम ये वाली रेजिस्टेंस अपनी मार्क करेंगे यहाँ पे। जब भी आप रेजिस्टेंस मार्क करो, ये देखो कि उस रेजिस्टेंस के बाद अगली रेजिस्टेंस तक
30 पिप की रेंज है, अगर है तो फिर वो वैलिड है, अगर नहीं है रेंज इतनी तो फिर वो वैलिड नहीं है। अब अगर हमें कैंडल यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ क्लोज देती है तो हम यहाँ तक इसको क्लोज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 37 पिप्स है। और ये आपने बीच में लिख देना है नो ट्रेड रेंज। अब इसके बीच में आपने ट्रेड नहीं करनी, मार्केट आपको बार बार बुलाएगी कि यहाँ से मैं शॉर्ट जा रही हूँ, यहाँ से मैं लॉन्ग जा रही हूँ, नहीं जाना, इसके जहाँ से में नहीं आना, इजी होके बैठ जाओ भाई। यहाँ सिंपल, या इसके नीचे क्लोज मिले या उसके ऊपर क्लोज मिले, सिर्फ इतना वेट करना है यार, नहीं मिलेगा क्लोज ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल। इतनी सी चीज़ है, ये लोगों से नहीं होती। वो क्या वेट, पेशेंस, या इधर क्लोज चाहिए या इधर। ये बहुत अच्छी ट्रेड होगी अगर ये एक कैंडल रेड बन जाती है और रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लोज मिल जाए, ग्रीन कैंडल, ये इस तरह से हमें ब्रेकआउट मिल जाए तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड होगी। इसको हम इस विक क्रॉस के बाद अपना जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ये हम अपने टीपी रखेंगे 36 पिप, और जो हमारा एसएल रहेगा वो मैक्सिमम 15 पिप, 15 पिप से ज़्यादा नहीं। आप वेट करेंगे कि यहाँ से जो कैंडल खुलेगी वो पहले लिक्विडिटी विक बनाए, उसके बाद जैसे प्रीवियस हाई ब्रेक करे हमने एग्जीक्यूट करना है। और हमने अपना एसएल अगर इस वाली की जो करंट कैंडल होगी अगर उसकी विक 10 पिप की है तो हम 10 पिप रखेंगे, 8 पिप 6 पिप की है तो 6 पिप रखेंगे, 15 पिप से अगर ऊपर होगी विक तो हम अपना एसएल 15 पिप रखेंगे। अगर वो 20-21 पिप की विक होती है तो हम फिर भी 15 पिप का एसएल रखेंगे, क्योंकि अगर मार्केट इस प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रही है उसके बाद वो वापस नीचे आ रही है और वो 15-16 पिप रेंज खा रही है, वापस अपनी विक खा रही है, तो वो 4 पिप भी नहीं छोड़ेगी। देखिए अगर 10 में से शायद एक मरतबा ऐसा हो कि वो आपकी जो है वो मज़ीद नीचे आके मतलब आपका 15 पिप पे एसएल खा के वो वापस रिटर्न हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन 10 में एक मरतबा होगा। लेकिन उस एक मरतबा के लिए बाकी 9 मरतबा के 5-5 पिप तो आप ज़ाया नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ें 15 पिप से बड़ा एसएल हमने नहीं देना। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, मुझे क्वेरी हो कोई, आप पूछें, कम्युनिटी में मैसेज करें, और जो लोग मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें मैं क्लियर करके बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।